भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने, आपको पता है, दो टोक अंदाज में पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिए। वो हमसे मुज़ाकरात से इनकार करें और हम मरे जाएंगे, उनसे हम तिजारत करें। उन्होंने पाकिस्तान को सनई तौर पर दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाला मुल्क करार दे दिया है। The issue really is that until there is departure from and I would say an abrogation of this policy of cross-border terrorism, clearly it is not possible to have the normal relationship with that particular neighbor. अब हुआ ये है कि पाकिस्तान के जो ताजर हैं उन्होंने हुकूमत को ये कहना शुरू किया है कि भारत से जो है वो तजारत करें। मैं याद करवा देती हूँ आपको और हमेशा याद करवाते रहेंगे हम। मसला कश्मीर, जब तक भारत मसला कश्मीर को हल नहीं करता, कश्मीरी हमारे बहन भाइयों पे जुल्म का सिलसिला बंद नहीं करता, वहां मनमाने कवानीन मुसल्लत करना नहीं छोड़ता, इस मौजू पे बात तब तक नहीं की जानी चाहिए। हुकूमत से शिकवा कर रहे हैं और मशवरे भी दे रहे हैं, जबकि हुकूमत जो है, आपको याद होगा थोड़े दिन पहले पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने, फॉरेन मिनिस्टर ने, जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने ये कहा कि हाँ जी हम तो भारत के साथ कारोबार करना चाहते हैं। देन मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा इसके ऊपर, तो लोगों से पता ये चला, कुछ सरकारी और गैर सरकारी लोगों से, उन्होंने पूछा ये हुकूमत की पॉलिसी नहीं है, ये फॉरेन मिनिस्टर की एक ओपिनियन है। अब ये कैमरा भाई ने पकड़ा हुआ है, यहाँ से लेकर के मोबाइल तक आप पूरे गिरदो नवा में नजर दौड़ाएं, कोई ऐसी चीज बताएं जो इस्लामी कंट्रीज ने डेवलप की है, कोई एक ऐसी चीज बताएं जो पाकिस्तान में जिसकी प्रोडक्शन हुई है, कोई एक ऐसी चीज बताएं जो हम जिस पे कैपिटलाइज करके एक्सपोर्ट करके हम कह सकते हैं कि हमारी है, हम इससे जोड़े जाएं, हम इससे पहचाने जाएं। कोई एक ऐसी चीज बता दे मुझे। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी कल परसों में ही पाकिस्तान के जो व्यापारी वर्ग हैं उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बात की और बात करके ये कहा कि भाई भारत के साथ जल्द से जल्द व्यापार शुरू करना पड़ेगा अगर पाकिस्तान को सरवाइव करना है। ठीक है, तो उसको जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के सोशल मीडिया पे उसको पब्लिश किया गया उस वीडियो को। इट मींस कि भारत को ये मैसेज दिया गया कि पाकिस्तान भारत से ट्रेड करना चाहता है। इसी से जुड़ा हुआ सवाल हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब से आज पूछा गया। ठीक है, तो दोस्तों जयशंकर साहब ने साफ साफ कह दिया, जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बंद नहीं करता है, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा बंद नहीं करता। हालांकि जयशंकर साहब ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा नेबरिंग नेशन, उन्होंने कहा पड़ोसी देश। ठीक है, तब तक हम जो है ट्रेड नहीं देख सकते। ठीक है, तो इस पे पूरा पाकिस्तान जल गया। आज जो है पाकिस्तान की मीडिया पे ये चर्चा हो रहा है कि यार हम क्या कुत्ते वाले लोग हो गए हैं पाकिस्तान के, बार बार हम हर हफ्ते ऐसी बात करते हैं, हर हफ्ते जयशंकर साहब बिना नाम लिए हमें मना कर देते हैं। तो प्लीज या तो जो जयशंकर साहब कह रहे हैं वो हम मान लें, ये पाकिस्तानी मीडिया का कहना है, और या तो हम ट्रेड की बात बंद करें। बहुत बेइज्जती हो रही है इंटरनेशनल दुनिया में पाकिस्तान की, बार बार हर हफ्ते भारत से ट्रेड की बात करना अच्छी बात नहीं है। इवन तो फिजा खान भी ये बात कर रही। लेकिन आपको भारत से तिजारती ताल्लुकात की फिक्र सताने लगी है, समझ से बाहर है। आपको तारीख तो मालूम होनी चाहिए ना कि भारत के साथ तिजारत की राह में सबसे बड़ा मसला क्या है। क्या है मसला सबसे बड़ा? कश्मीर पर कौम का मुत्तफिक का एक ही मौकिफ है कि इसके हल के लिए, इस मसले के हल के बगैर, इसका हमें हल चाहिए और इसके हल के बगैर तिजारत नहीं की जाएगी। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने, आपको पता है, दो टोक अंदाज में पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिए। वो हमसे मुज़ाकरात से इनकार करें और हम मरे जाएंगे, उनसे हम तिजारत करें। उन्होंने पाकिस्तान को सनई तौर पर दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाला मुल्क करार दे दिया है। लेकिन लार्जली पाकिस्तान के अंदर ये समझा जाता है कि जब हमारा दिल करेगा हम भारत से ट्रेड करेंगे, जब हमारा दिल करेगा हम बंद करेंगे। देखिए, भारत चेंज हो गया। अगर नरेंद्र मोदी 400 सीटें लेके पावर में आ रहे हैं तो क्या ख्याल है वो आपका इंतजार कर रहे हैं कारोबार करने के लिए, जो आपके साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, जो आपके साथ पीपल टू पीपल कांटेक्ट नहीं करना चाहते, जो आपको वीजे नहीं देते और वो चाहते हैं कि आप ना इंडियंस पाकिस्तान पहुंचे ना आप, उनके जो कंसर्न्स हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं। सो पाकिस्तान के जो था, अब होता क्या है, पाकिस्तान के मुंह में आता है पानी। पानी क्यों ना आए, पानी क्यों ना आए? अभी हाल ही में आपको याद होगा कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जो है उसकी और जो 4 यूरोप के ममालिक हैं, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और वगैरह, इन्होंने आपस में जो है वो इनकी और भारत की जो है वो 15 वर्ष की $100 अरब की सरमायाकारी की का मुआहदा हुआ है। सारी दुनिया तो भारत में आके तो मुआहदे कर रही है।
और मजे की बात है, ये जो मुआहदा भारत के साथ हुआ था ये 16 बरस से पिछले जारी था। ठीक है जी, सो ये वो आसान काम नहीं है। भारत भी बड़ी टफ लाइन लेता है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया और यूएई के साथ भी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं वो किए हुए हैं, और इंग्लैंड के साथ कई दिनों से वो लगे हुए हैं, कई महीनों से लगे हुए हैं, जो कि सुनने में आ रहा है आखिरी मरहलात में पहुंच गए हैं, आखिरी फेजेस में है। सो क्वेश्चन ये है कि एक तरफ हम देखते हैं कि जब सारी दुनिया की मार्केट्स इंडिया आ रही हैं, कारोबार कर रही हैं। मुझे एक दफ़ा एक इंडियन सहाफ़ी ने बताया, आई थिंक मेरे शो पे थे, यहाँ पता नहीं, मुझे ऑफलाइन उन्होंने बताया, और उन्होंने कहा यार बात सुने, हम क्यों आपके साथ, क्रिकेट की बात हो रही थी, उन्होंने कहा क्यों खेल रहे हैं हम क्रिकेट आपके साथ, क्यों करें हम आपके साथ? आप तो उस लेवल पे आपकी जो मीडिया है या आपके जो एडवर्टाइजमेंट आपको मिलती नहीं है, तो हमें तो नुकसान होता है आपके साथ क्रिकेट खेलने का। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हुआ, मेरे लिए ये पहली दफा एक नया एंगल था। मैंने कहा अच्छा, नुकसान होता है, मतलब आपकी जो क्रिकेट की आपको याद होगा कि रमीज राजा ने ये कहा था पार्लियामेंट की एक कमेटी में, स्पोर्ट्स कमेटी में कहा था कि अगर भारत आईसीसी को पैसे ना दे तो हमारी तो क्रिकेट बंद हो सकती है। सो वो सही समझ रहे हैं कि भाई हम क्यों करें आपके साथ खेलें। अब ये जो क्वेश्चन है, ठीक है जी, कि पाकिस्तान के ताजर कहते हैं, वो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब तो जो हमारे मौजूदा वजीर आजम है, वो गए हुए थे कराची, और वहाँ पे तमाम जो बिजनेस कम्युनिटी है, और पर्टिकुलरली भारत के पाकिस्तान के एक मारूफ फेमस बिजनेसमैन है आरिफ हबीब, उन्होंने वजीर आजम को मशवरा दिया, जो कि सारा इंडियन मीडिया में दिखाया गया, पाकिस्तान में दिखाया गया, और ये बड़ी बढ़ चढ़ के बात हुई। और उसके जिसे वो कहते हैं ना, जो वजीर आजम खामोश हैं इसके ऊपर, उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। अच्छा, वजीर आजम खामोश है, ताजर कह रहे हैं वो करें, अब वो वजीर आजम क्या बोले, क्योंकि वजीर आजम को पता है कि भारत से जवाब ही नहीं आ रहा। सो अब हमारे बिजनेसमैन क्या करते हैं, ये सारे पैम्पर्ड बिजनेसमैन। अब होता क्या है, हुकूमत इनको देती है सब्सिडीज, हुकूमत इनको करती है पैम्पर, हुकूमत इनको देती है पैटर्नेज। हुकूमत नहीं चाहती, हुकूमत को कहते हैं, ये हुकूमत को ब्लैकमेल करते हैं हमारे बिजनेसमैन, हम आपके लिए डॉलर लेके आ रहे हैं, हम आपके लिए डॉलर लेके आ रहे हैं। सो अब होगा क्या कि अगर हुकूमत इनके साथ मिलके इनको कहती है फ्री ट्रेड है जी, ठीक है जी, इंडिया के साथ, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन तो इंडियन मार्केट से काम ही नहीं कर सकता। वो काम इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि हमारे लोगों को तो आदत ही नहीं है फ्री मार्केट में काम करने का। देखिए, जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है ना, ये बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। आप जरा इसमें आप इसको जरा समझे तो सही, कि जिसका प्रोडक्ट जितना, देखिए चाइनीज क्यों दुनिया के अंदर एंटर हो गए हैं, क्यों उन्होंने अपनी स्पेस बनाई, बिकॉज उन्होंने फ्री मार्केट इकोनॉमी एंड ग्लोबलाइजेशन का फायदा उठाया, और वो उन्होंने सबको आगे लगाया हुआ। अब अमेरिकी भी जो है, वो अभी मैं देख रहा था, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन चाइना गए हुए थे, तो वो यही कह रहे थे कि हम आपको जो है ना, अब वो अमेरिकन परेशान है कि चाइनीज हमारी नौकरियां खत्म कर रहे हैं, हमारी नौकरियों के पीछे भी पड़ गए हैं। ये ऐसे ही है पाकिस्तान के अंदर। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक हमारे लाहौर गुजरांवाला के अंदर एक मास्टर टाइल्स वाले थे, जो टाइल्स बनाते थे, बड़ी अच्छी टाइल्स बनाते थे, लेकिन जब चाइनीज टाइल आ गई तो वो तबाह बर्बाद हो गया बिजनेस उनका। अब पाकिस्तान के बिजनेसमैन, हुकूमत ने ये नहीं सोचा कि चाइनीज टाइल आने से हमारे मुल्क के जो लोग हैं उनकी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। दोस्तों, रियलिटी ये है कि आज से लगभग 2014 से पहले की जो सरकारें थी ना, उन्होंने पाकिस्तान को एक तरीके से फ्री हैंड दे रखा था। पाकिस्तानी भारत पे हमले भी करते थे, मुंबई में आके हमले करते थे, दिल्ली में धमाके करते थे, पूरे कश्मीर को डिस्टर्ब रखते थे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी थी कि हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड करते रहते थे, वो भी ट्रेड बढ़ती रहती थी। ठीक है भाई, जब पेट भरोगे आतंकवादियों को तो खा पी के वो हमला तो तुम पे ही करेंगे। भारतीय, जब हमारे नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई, ठीक है, 370 हटा, इसके बाद पाकिस्तान ने ट्रेड बंद कर दिया। इसके बाद शुरुआत खैर पाकिस्तान ने की ट्रेड बंद करने, हालांकि इसके बाद हाथ पर जोड़ा कि अरे वो तो जोश में हो गया ट्रेड बंद, अब खोल दो, लेकिन तब से हैट्स ऑफ टू करंट गवर्नमेंट की, उन्होंने तब से ट्रेड नहीं खोली है। बीच बीच में ये खबर आती है कि मेडिसिन के लिए जो है कुछ कोटा भारतीय गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पे पाकिस्तान की तरफ से। मैं तो कहता हूं मेडिसिन का जो कोटा है वो भी बंद होना चाहिए।
ठीक है, वो मेडिसिन आप लोगों को पता है ना किसके लिए यूज होती है, पूरा का पूरा मेडिसिन जो भारत से जाता है अधिकतर आतंकवादियों के लिए ही यूज होता है। लोकल पाकिस्तानी को तो वैसे भी मेडिसिन की जरूरत नहीं है, वो तो कलमे की बेस पे जिंदा रहते हैं। ठीक है, तो जो मेडिसिन है वो भी बंद होना चाहिए। खैर अभी जयशंकर साहब ने जवाब दे दिया कि भाई आतंकवाद पे अंकुश लगाओ, ठीक है, पीओके छोड़ो, इसके बाद हम देखते हैं क्या करना है। जरूर ट्रेड के बारे में भारत सोचेगा, लेकिन ये दो शर्तें जब तक भारत पूरी नहीं कर सकता, एक तरफ राजनाथ सिंह साहब हमारे कहते हैं कि पीओके चाहिए, दूसरी तरफ हमारे विदेश मंत्री साहब कहते हैं आतंकवाद बंद करो। सो दो बड़े मुद्दे हैं भारत के, जब वो क्लियर हो जाएंगे ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा। कई बुद्धिजीवी कमेंट करते हैं अरे भाई आप पीस का मैसेज दिया करो। यार पीस का मैसेज इतने सालों से चल रहा था, जब से पाकिस्तान अस्तित्व में आया पाकिस्तान के साथ पीस से ही डील हुआ है। ठीक है, नहीं सुधरा पाकिस्तान। अब भारत को जो हथकंडे भारत अपना रहा है एकदम सही है, हम गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, ट्रेड नहीं होना चाहिए। आप लोग अपनी राय कमेंट कीजिए, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।